करने के लिए और दलितों के साथ उनका भी साथ अन्याय अत्याचार होता है, इस बात को समझाने के लिए इतना बड़ा जो प्रयास किया गया, इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन एक कंफ्यूजन कि नहीं हम इसमें पिछड़ो अति पिछड़ो के लिए, अरे आप भी आ जाइए, आपको किसने रोका है, आपने भी आना चाहिए। कि धर्म काज तो हम समझना चाहिए, लेकिन अगर हम राजकाज को नहीं समझेंगे तो हम आधी सेवा करेंगे, पूरी सेवा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बाबा साहब ये कहते हैं कि धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं करता है और इस बात की गारंटी देता है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब मामले में सुरक्षित है, तब तो हम मान सकते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार करने वाला अगर आदमी जो भ्रष्टाचार करने के बाद में पाप करके गंगा नहा लेता है और हमारे एक आपने बताया कि मंदिर के प्रमाण मिले बोलकर हिंदुओं को जमीन दे दी और मस्जिद के प्रमाण मिले बोलकर मस्जिद के लिए उनको मुस्लिम भाइयों को भी जमीन दे दी, लेकिन उसी भूमि पर बौद्ध के भी प्रमाण मिले, बौद्धों को आखिर क्यों नहीं दिया? प्रणाम, मैं रविंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारी उपस्थिति जो है पटना के बुद्ध विहार में है। आज हमारे साथ अमर बोधि भंते जी मौजूद हैं। आज इनका प्रेस वार्ता था। प्रेस वार्ता में क्यों प्रेस वार्ता था, प्रेस वार्ता में क्या बातचीत हुई, तमाम बातों पे चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको कि अमर बोधि जी क्या कुछ कहना चाहते। तो सर, आज का जो प्रेस वार्ता था किस विषय पे था? देखिए, आज जो है प्रेस वार्ता जो है हमारे हाल ही में हमारा जो संगठन है भारतीय संविधान सम्मान समिति, उस संगठन का मैं संस्थापक हूँ और इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो बौद्धमती विमला देवी जी, वो लखनऊ में इस समय है। और हमारी नीतू अंबेडकर जो है हमें संविधान का प्रचार करते हुए जब दिखाई दी तो हमने उसे अवसर दिया कि आप एक अच्छी मतलब यानी प्रतिभा है आपके पास, आप देश भर तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए हमारा जो संगठन है आपका स्वागत करना चाहता है। तो उन्हें भारतीय संविधान देकर आज हमने राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया। तो उन्होंने खुशी में ये पत्रकार वार्ता बुलाई है। उसमें मैं मुख्य अतिथि हूँ और वो मुख्य वक्ता है। सवाल दूसरा कि सर, किस तरह से आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं और क्या क्या प्रसार करने की आवश्यकता क्या हो गई, कमियां क्या है इस देश में, वो सब हमारे दर्शकों को बताएं। इस माध्यम से भी एक आपका एक प्रचार चला जाएगा और बताया जाए। हम ये बताना चाहते हैं कि इस देश के अंदर में भारतीय संविधान के प्रचार की जरूरत क्यों है। इसलिए है कि आपने देखा होगा कि 1950 से पहले हम भारत में तो रहते थे लेकिन भारतीय नहीं थे। अच्छा, भारत में रहते थे, भारतीय नहीं थे। जैसे उदाहरण के लिए बाबा साहब ने भूमि कायदे के लिए संसद में डिबेट की और माननीय राष्ट्रपति जी के समक्ष जो है कानून को पास करने के लिए बहस की। उन्होंने बताया, सर बताइए कि 1950 से पहले जो कानून है उसमें जो है सारे कागज पत्तर तो जमींदार के पास है, हम तो केवल जोतने बोने वाले हैं, हम तो वहाँ अपनी भूमि पर गुलाम हैं। लेकिन हमारा जो नया संविधान का कानून है उसके तहत जो जोत बो रहा है वही उसके किसान और मालिक है, इसलिए खसरा खतौनी उनके नाम बनना चाहिए। आज जो खसरा खतौनी है ये हमारे बाबा साहब की देन है कि उन्होंने हमको उसका मालिक बनाया। तो ये भारतीय संविधान की ताकत है। आपने देखा होगा कि इसके पहले माननीय प्रधानमंत्री जी जो है उसको देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने नीच कहा, उसके बाद उनको तेली कहा। अभी देखिए यूजीसी को लेकर जो है जो लोग हर हर मोदी और घर घर मोदी कह रहे थे वही लोग अब मोदी जी को जो है जाति सूचक गाली देकर जो है उनको ऊंचा नीचा बताते हैं। ये क्या है? केवल इसलिए कि उन्होंने पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को यूजीसी में शामिल करने के लिए और दलितों के साथ उनका भी साथ अन्याय अत्याचार होता है, इस बात को समझाने के लिए इतना बड़ा जो प्रयास किया गया, इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन एक कंफ्यूजन कि नहीं हम इसमें पिछड़ो अति पिछड़ो के लिए, अरे आप भी आ जाइए, आपको किसने रोका है, आपने भी आना चाहिए, आप भी कहना चाहिए, हमको भी ले लीजिए। तो हम इस पर विचार करते, लेकिन नाक उसको कोर्ट में लटका के रखने का मतलब ये एक साजिश है और इस साजिश को करने वाले वो लोग हैं जो इस देश को हिंदुस्तान बनाना चाहते या पाकिस्तान बनाना चाहते। सवाल हमारा यह है सर कि आपने एक छोटा सा सर, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ विशेष रूप से सर कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो बनाना चाहते हैं उनसे हमारा ये कहना है कि आखिर वो हमारे देश भारत को आखिर भारत क्यों नहीं रहने देना चाहते, किस लिए वो महाभारत करते हैं। तो अगर ऐसा करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि ना हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा,
इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। ये हमारे सनातन धर्म के अनुसार हम शुद्ध हो जाए, बुद्ध हो जाए और बुद्ध में भारत की बात करें, बुद्धि से काम ले और बुद्धि की शरण जाकर धम्म को, ज्ञान को पाए और ऐसे ज्ञानियों के संग को पाकर ये देश को विश्व गुरु महान के होने का जो हमारा जो ब्रांड है उसको दिखाए, ये मैं कहना चाहता हूँ सर। सवाल है कि जिस तरह से आपने संविधान को प्रचार प्रसार की बात की है, संविधान के बारे में बताने का प्रयास किया, आप एक भनते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहिए, लेकिन आप संविधान का प्रचार कर रहे हैं, जबकि सरकार ऑलरेडी संविधान के लिए बहुत कुछ कर रही है, बहुत प्रचार प्रसार रही, किताबों में पढ़ा रही है, लोगों को समझा रही है। फिर आपको ऐसे क्या जरूरत पड़ गई, क्या कमियां आपको नजर आई जो कि आप संविधान की प्रचार कर रहे हैं? देखिए, एक तो मेरा नाम भंते अमरबोधी है, मैं नागपुर महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ और कामठी जो कैंट क्षेत्र है फौज का, फौज के इलाके में मेरा घर है। अब मेरे पूर्वजों ने महार रेजिमेंट के 1 जनवरी 1818 को भीमा का कोरेगांव का युद्ध जीता था। उन्हें ये बात मालूम थी कि धर्म काज तो हम समझना चाहिए, लेकिन अगर हम राजकाज को नहीं समझेंगे तो हम आधी सेवा करेंगे, पूरी सेवा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बाबा साहब ये कहते हैं कि धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं, एक ही सिक्के के 2 पहलू है। अच्छा धर्म होगा तो अच्छी राजनीति होगी, धर्म खराब होगा तो राजनीति खराब होगी। बताइए कि जो लोग इस देश के अंदर में किसी की हत्या या बलि करके किसी को खुश करते हैं, तो बताइए कि वो लोगों को हम कैसे धर्म या मजहब मान लें? हमारे देश में ये प्रश्न है। अभी सवेरे हम लोग उठते हैं तो वहाँ देखते हैं कि इतना सवेरे शोर रहता है कि बच्चे पढ़ नहीं पाते। सुबह पढ़ने का टाइम होता है, रात भर तो उनको करवट बदलने में रात चली जाती है टेंशन से। सुबह 3, 4, 5 बजे वो बेचारे अभ्यास करते हैं, लेकिन शोर रहता है। आखिर ये किस लिए? कुछ लोग मनमाने जो है वो आपने देखा होगा बाइक में ही हार्न लगा लिया है, तो ये सब किस लिए? उल्टा सीधा खान पान और रहन सहन। तो ये जो चीजें है इसको रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? बुद्ध का शांति का मार्ग अपनाना होगा, बुद्धि से काम लेना होगा। घर घर जो है, इलाके इलाके में हमको मेडिटेशन सेंटर बनाना होगा। अगर हम शांति से रहेंगे तब तो हम संपत्ति को बचा पाएंगे, नहीं तो आपने देखा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अभी बात चल रहा है। आपने देखा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे ज्यादा सुविधा के बजाय दुविधा ज्यादा मालूम पड़ती है। लोग कहते हैं कि आखिर इससे क्या होगा। हमने उन्हें कहा कि देखिए, इसमें किसी चीज की कोई समस्या नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे बड़ी समस्या है वो है भ्रष्टाचार। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेष रूप से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अपना एप्लीकेशन को डाउनलोड करता है और इस बात की गारंटी देता है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब मामले में सुरक्षित है, तब तो हम मान सकते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार करने वाला अगर आदमी जो भ्रष्टाचार करने के बाद में पाप करके गंगा नहा लेता है और हमारे एक गीत को सार्थक करता है कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, और इधर दूसरी तरफ गुनाह करके वो हाजी हो जाता है। और वो भी किसी शायर की बात को सार्थक करता है जो ये कहता है कि आओ गुनहगारो चलो सर के बल चले मोहम्मद के शहर में। तो बताइए, अगर पाप बना रहेगा तो कहाँ हम स्वर्ग नरक में जाएंगे? यही धरती को हम नरक बना रहे हैं। इसको समझना होगा और इसको स्वर्ग बनाने के लिए भाईचारे से और मजे से, शांति और सुख के साथ रहना है। तो हमें बाबा साहब अम्बेडकर का जो 14 अक्टूबर 1956 का जो भाषण है, उन्होंने उसमें कहा कि मुझे युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, कोई हमें कमजोर ना समझे, क्योंकि हमने भीमा कोरेगांव का युद्ध के विजेता है। लेकिन हमने अपनी जीत पर गर्व नहीं है, स्वाभिमान है लेकिन गर्व नहीं है, इसलिए कि वो हमें मजबूरी में लड़ना पड़ा। अच्छा, मजबूरी में लड़ना पड़ा। ये तो जहाँ हम लोग कोई चीज मजबूरी में लड़ते हैं तो उसे युद्ध तो कहा जाता है, किंतु इच्छा से नहीं लड़ा जाता है, मजबूरी में लड़ा जाता है। तो उस 500 जो है शहीद भीमा कोरेगांव के, उन 500 शहीदों की याद में आने वाले दिनों में हमारी भारतीय संविधान सम्मान समिति की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बौद्धमती विमला देवी जी, उन्होंने मांग किया है उत्तर प्रदेश में कि हमें भी 500 एकड़ भूमि चाहिए अयोध्या में। अच्छा, तो वो जो अयोध्या में जो भूमि उनको चाहिए, उन्होंने कहा कि ये 500 एकड़ उन 500 महान वीरों की याद में डेवलप किया जाएगा और राज्य सरकार, भारत सरकार से लिया जाएगा, क्योंकि आपने बौद्धों के साथ अन्याय किया है।
जिस अयोध्या की खुदाई की भूमि में आपने बताया कि मंदिर के प्रमाण मिले बोलकर हिंदुओं को जमीन दे दी और मस्जिद के प्रमाण मिले बोलकर मस्जिद के लिए उनको मुस्लिम भाइयों को भी जमीन दे दी, लेकिन उसी भूमि पर बौद्ध के भी प्रमाण मिले, बौद्धों को आखिर क्यों नहीं दिया? एक बहुत लंबा समय से एक मामला चल रहा है कि एक लंबा समय से मामला चल रहा है, इधर आ दीजिए थोड़ा सा। एक लंबा समय से विचार चल रहा है महाबोधि मंदिर गया के बारे में, उसके बारे में बहुत सारे आंदोलन भी हुए, अभी भी आंदोलन हो रहा है, उसके विषय में बताइए क्या कुछ वो मैटर। जी देखिए कि आप जानते हैं कि सन 1950, उसके पहले 1949, 26 नवंबर 1949 को हमारे भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजीराव अंबेडकर साहब ने भारत का संविधान बनाकर भारतीय संविधान सम्मान समिति भारतीय संविधान जो समिति थी उसके अध्यक्ष जो थे बाबू राजेंद्र प्रसाद जी को सौंप दिया था। चूंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर स्वयं थे, इसलिए कि सबसे ज्यादा मेहनत बाबा साहब ने की, इसलिए उन्हें भारतीय संविधान निर्माता कहा जाता है। और हमारे भारतीय संविधान निर्माता ने जो संविधान सौंप दिया था वो 26 नवंबर 1949 को सौंपा। भारतीय संविधान सौंपने के बाद उस पर चिंतन मनन हुआ और 26 जनवरी 1950 को वो संविधान लागू हुआ। तो ये बात तो तय है कि उसके पूर्व के सारे कानून निरस्त हो गए, किंतु कॉन्स्पिरेंसी और सीक्रेट सबसे बड़ा ये है कि हमारे यहाँ विश्व प्रसिद्ध महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो चल रहा है, इस मुक्ति आंदोलन का अर्थ ही इसीलिए है कि इस पर सामाजिक न्याय होना चाहिए, राष्ट्रीय न्याय होना चाहिए कि आखिर 1950 के पूर्व के कानून 1949 बीटीएमसी एक्ट के तहत इतने साल तक इस मंदिर का संचालन कैसे हुआ। क्योंकि ये बौद्धों का मंदिर है, लेकिन उसको केवल विष्णु का अवतार बताने का बात बोलकर उसके धन को हिंदू मंदिरों में खर्च करना और उसको लेकर कोई जवाब न देना, ये तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध है भाई। हम ये कहना चाहते हैं कि इस आंदोलन को सबसे पहले श्रीलंका से हमारे पूज्य भंते धम्मपाल अनागारिक जी आए, उन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया। उसके तत्पश्चात मेरे दीक्षा गुरु पूज्य भंते सुरेश साई जी जो जापान से आकर भारत में उन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया और मैं 21 जून 1995 को स्वयं उनके हाथों दीक्षित होकर उसी महाबोधि महावृक्ष के नीचे जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उस शीतल छाया में मुझे दीक्षा मिला। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे ये चीज़ बिहार में मिली। इसलिए मैं भौतिक रूप से तो महाराष्ट्र में जन्म लिया, मेरे महाराष्ट्र राज्य में, लेकिन मैं अपने आप को एक बिहारी भी मानता हूँ क्योंकि मेरा आध्यात्मिक रूप से जन्म बिहार में हुआ है, बोध गया में। तो मेरा ये कहना है कि महाबोधि महाविहार आंदोलन को जो मेरे गुरु ने हमारे लिए छोड़ दिया था, उस आंदोलन को, चूंकि उनका उम्र बहुत है और अभी वो बहुत मुश्किल से चल फिर पाते हैं, हम उनके लिए, हमारे पूज्य भंते धम्मपाल जी के लिए और हमारे पूज्य भंते सदानंद जी के लिए, जो 3 इनके जो तुरुप के इक्के थे इस आंदोलन के मेन मुखिया, और बाद में तो फिर और भी 2-4-10 भिक्षुओं के नाम डालकर इन 10 भिक्षुओं के नाम से संयुक्त रूप से भारत रत्न की मांग हम लोग करते हैं कि हमारे पूज्य भंते साई जी के हाथों सौंप कर इन सभी भिक्षुओं का सम्मान किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अमर बोधि भंते जी, जिन्होंने बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत सारी बात आपको बताई और जो समस्या है भारत में बौद्धों के बीच उस समस्याओं के बारे में बताया, साथ में गया वाला भी मामला आपको बताया, और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो बात है वो भी इन्होंने बताया। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके जरूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।